welcome back to my channel. Body moisturizer एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिनी और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग चैनल पे। तो अभी जो वीडियो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ 9 बजे, 9 बज रहे हैं अभी, और बैठी हुई हूँ बस बच्चों को छोड़कर, नहाकर पूजा करके एकदम निश्चिंत बैठी हुई हूँ। कोई अभी काम वाम है नहीं। बस दोपहर का जो खाना है ना वो डिसाइड करना है कि क्या बनाऊंगी। तो अभी मैंने नहीं सोचा है, तो वो जब बनाऊंगी तब बनाऊंगी। लेकिन अभी मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी आपसे बात भी करनी थी और मुझे मन कर रहा था कि मैं अपने मन की बात आपसे शेयर करूँ। तो सबसे पहले ना मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं ना वो आप लोगों के लिए ही करते हैं और अपनी खुशी के लिए भी करते हैं। ठीक है, अभी तो कोई किसी को पैसे नहीं मिल रहा है ना स्टार्टिंग में। वीडियो देखिए, अच्छे लगेंगे, वीडियोस अच्छी लगेंगी तब लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसा लगा कि मेरा जो वीडियो है वो आपके फैमिली या फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ भी आप शेयर कर दीजिए। और बस बैठी हुई हूँ। आज का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा हुआ है होंगी। अभी बहुत सारा काम भागा भागी वाला बाकी है। तो अभी सबसे पहले सोच लेती हूँ कि खाना क्या बनाऊँ। तो फ्राइड राइस और चटनी, तो यही आज का मेन्यू सोच रही हूँ। देखिए मौसम नहीं दिख रहा होगा ना, वेट, ये देखिए रात भर बारिश होती है और बस अभी धूप। रात भर बारिश होती है और अभी जाकर थम जाती है। लेकिन पता है सुबह में जब बाबू स्कूल जा रही थी उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो भी रही थी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। तो चलिए जल्दी से बना लेंगे। अभी मेरे लिए नाश्ता पता है क्या, आज मैं बना रही हूँ पराठे, चाय। आप लोगों से बात करके जब उठी ना तब जगह जैसे लगा कि सारा घर ठीक ठाक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ रखी हुई थी, तो उसको सोची कि पहले जगह पर रख देती हूँ फिर नाश्ता करूँगी। तो पहले मैं सारी चीज़ें हैं ना अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। जो सामान यहाँ वहाँ है वो भी अच्छे से जगह पर रख देती हूँ। ये सब सुबह करके मैं तब स्कूल गई थी बाबू लोग को छोड़ने। लेकिन आने के बाद ना शायद एक दो सामान रह गया था, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है देखने में, और काम रहता है एक दो तो बैठने का भी मन नहीं करता है। सारा काम निपटा कर और फिर आप आराम से बैठोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो जितनी भी लेडीज़ हैं सबको पता होगा कि भाई काम निपटा के जो बैठने का आनंद है उसका मज़ा ही अलग है। बिल्कुल शांति, आराम, कोई काम नहीं सर पर। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो झटपट से काम कर लेने के बाद ही मिलता है। तो पहले मैं ये सारी काम जो है ना निपटा लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी नाश्ता कर लूँगी। और नाश्ता करने के बाद, और पता है आज एक मेरे साथ हादसा हो गया। वो अब बोलिए कि ठीक ही है, भगवान थे साथ में, वो बचा लिए। अब आगे आप लोगों को पता चलेगा, मैं वो जगह भी दिखाऊंगी। और इतनी ज़ोर से कमर में चोट आई है ना, मैं मतलब फ़ीवर आ गया था और हल्का सा एकदम अंदरूनी मन भी नहीं कर रहा था कि मैं उठूं। शाम को मतलब दोनों बेटी जो है ना मेरी, वो मम्मी क्या हुआ, अब उनको क्या बताऊं, नहीं तुम लोग पढ़ो, मैं ठीक हूँ। लेकिन बच्चे तो समझ ही जाते हैं ना, हमेशा इधर उधर भागते रहती हूँ और लेटी हुई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे भी। लेकिन बारिश की वजह से ना सुस्ती हो गया था और जो चोट लगी थी उसकी वजह से और भी तबीयत थोड़ा सा सुस्त हो गया।
तो इसके कारण ना मैं रात में खाना भी नहीं बनाई हूँ, और मूढ़ी वगैरह था ना वो मंगवा कर और आलू बॉईल करवा दिया बाबू से, और बस वही संस्कृति बनाई और मुझे दी और बाबू को दी और खुद भी खाई। तो बस यही था, एकदम अस्त व्यस्त हो गए हम लोग, और ये भी है नहीं तो बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनकी भी कमी लगती है। ये सब इस टाइम पे अगर वो रहते ना तो तुरंत दवा ले आते, सब कुछ हो जाता, पेन वगैरह नहीं होता, तो उतना समझ में आता है उनके लिए। और मैं फिर से बैठ गई यहाँ पे टीवी देखने के लिए, अनुपमा, और ये बस लेट के बस वही देख ही रही थी। तब तो सोची कि ये भी एक तो क्लिप ऐसे ही ले लिया था मैंने, तो मैं चलो ठीक है ले लेती हूँ। ये वाला जो जगह देख रहे हैं मैं दिखाऊंगी यहाँ पे, इसी जगह मैं गिर गई थी, बारिश से आ रही थी, बाबू को लेकर आई थी स्कूल से, और संस्कृति ट्यूशन चली गई थी, और उसको वहाँ छोड़कर और श्रुति को लेकर आ रही थी, तो उसको बोली कि बाबू हाथ पकड़ लो मेरा, तुमको गिरने नहीं देंगे हम, ऐसे ही बोलकर, और खुद ही गिर गई। इतनी ज़ोर से गिरी ना, आगे क्या बताऊँ। हम लोग कोई पतले दुबले तो हैं नहीं भाई, हैवी हैं, तो चोट तो ज़ोर से लगेगी किसी जगह पे। ये जो है ना गैरेज बंद है, बस यही जो काई लगा हुआ है यहीं पर मैं गिरी थी, बड़ी ज़ोर गिरी थी। बस इतना ही इज्जत रह गया था कि कोई था नहीं बाहर, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, तो कोई बाहर था नहीं, सब अपने अपने घर में थे। कोई भी बाहर होता ना तो शर्म से मतलब क्या बोलूँ, अब गिर गई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं इतने हिसाब से चलती हूँ, और पता है नए वाले चप्पल पहन कर गई थी कि बारिश में स्लिप नहीं करेगा, मगर ऐसा स्लिप किया ना कि खुद हंसी भी आ रही है। श्रुति इतनी ज़ोर से हंसने लगी, मुझे गुस्सा आ गया, मैं बोली तुम हंस रही हो मम्मी पे, मम्मी गिर गई और तुम हंस रही हो। और फिर घर आई हम लोग, मतलब उसको घर छोड़कर फिर मैं गई संस्कृति को लेकर आई, और देखिए दूसरा कपड़ा चेंज किया मैंने, और फिर घर आई, देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मतलब छाता सर ही बचा रहा है, अदरवाइज़ आपकी जितनी भी बॉडी है ना वो सारी भीग रही है। यहाँ मैंने दोनों छाता रख दिया, और ये देखिए यही वाला सूट पहन कर गई थी सुबह। आपको पता है ना पूजा करने के बाद यही कपड़ा पहनी थी, तो बस इसी में इतनी जोर का, ये तो थोड़ा सा लगा हुआ है, और पता नहीं कहाँ कहाँ लगा है, मैं तो हाथ से धो नहीं पाऊँगी, धो दूँगी, मशीन में डालूँगी तब ये साफ़ होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। भगवान से प्रार्थना कीजिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ।